1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। तिलक की मृत्यु पर गांधी जी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, मनुष्य में सिरमौर था, सिंह गर्जना समाप्त हो गई। असंख्य पीढ़ियों तक उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में देखा जाएगा। तो वहीं नेहरू ने तिलक को भारतीय क्रांति का अग्रदूत कहा। जिन्ना ने कहा, तिलक चतुर व व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। तिलक की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस तरीके से मृत्यु हासिल होती है। हमारे बीच से गोखले, नरोजी, मेहता गए, हजारों लोग इनके साथ गए। तिलक के साथ तो पूरी दुनिया ही चली गई। तिलक तो एक व्यक्ति थे, अनेक लोग नायक होते हैं, अनेक उपाधि उन्हें राजा महाराजा द्वारा दी जाती है, लेकिन लोगों ने जो उपाधि तिलक जी को दी वे राजाओं द्वारा दी गई उपाधि से लाखों गुना बेहतर थी। 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 2 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। ये आंदोलन थे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। हालांकि ये दोनों आंदोलन पृथक पृथक मुद्दों को लेकर प्रारंभ हुए थे, किंतु दोनों ने ही संघर्ष के एक ही तरीके अहिंसक असहयोग का मार्ग अपनाया। तत्कालीन परिस्थितियों से उपजी समस्या व हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। सितंबर 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इस अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया तथा भारी विरोध के बाद असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ। अध्यक्ष थे विजय राघव चेरियार। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। फिर प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर पहला जन आंदोलन बना। इस दौरान जहां एक तरफ रचनात्मक कार्य शुरू किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी वस्तुओं सेवाओं का बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि वे पदक लौटा दिए गए। इस दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की, तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। विदेशी का प्रचार प्रसार किया गया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, राजा गोपालाचारी ने वकालत छोड़ दी। इस दौरान स्वदेशी शिक्षण संस्थान, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1920 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन पर विरोध हुआ। कई स्वतंत्रता सेनानी इस दौरान जेल गए। गांधी जी ने कहा, अगर अड़े रहें तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिलेगा, जिसके कारण भारत की आबादी का बहुत बड़ा वर्ग इस आंदोलन से जुड़ा। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन व बढ़ते जन आक्रोश से सरकार दबाव में आ गई। सरकार ने आंदोलन को कुचलने हेतु नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे ये आंदोलन आगे चलकर नेतृत्वहीन हो गया। अब आंदोलन का संचालन जनता करने लगी, जिनका परिणाम रहा 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटित चोरा चोरी कांड की घटना, जिसमें गुस्साए भीड़ ने 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा आग के हवाले कर दिया। आंदोलन के हिंसक होने पर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। वे 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन उस समय लिया गया जब आंदोलन अपने लक्ष्य के करीब था। ऐसे में कई लोगों ने महात्मा गांधी जी की इस फैसले की काफी निंदा की। डॉक्टर मुंजे गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए, तो वहीं डॉक्टर आजाद कलाम ने इसे महान भूल कहा। तो रजनी पामदत्त ने खोदा पहाड़ निकली चूहिया की संज्ञा दी। तो वहीं सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में लिखा, डिक्टेटर का फरमान मान लिया गया। तो वहीं लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने पत्र लिखकर इसका विरोध किया। मोतीलाल नेहरू ने लिखा,
कैप कैमोरियन की गलती की सजा हिमालय में बैठे व्यक्ति को क्यों? चितरंजन दास ने कहा, गांधी जी दो तरीके से कार्य करते हैं। प्रारंभ में कुशलता के साथ कार्य, बाद में हाथ खींच लेते हैं। इस पर गांधी जी ने कहा, भारतीयों ने अभी अहिंसा के सिद्धांत को अच्छी तरह से नहीं सीखा है या पूर्ण रूप से उसे वे नहीं समझ सके हैं। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा, का दमन, हर प्रताड़ना, हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का वरण भी कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। गांधी जी ने ये महसूस किया कि आंदोलन की भागदौड़ उनके हाथों से निकलकर हिंसक हाथों में जाने वाली है। हिंसक आंदोलन को सरकार द्वारा राज्य के हितों की रक्षा के बहाने आसानी से कुचला जा सकता है। गांधी जी को आशंका थी कि इस तरीके की कार्रवाई से अहिंसक असहयोग आंदोलन की पूरी रणनीति विफल हो जाएगी। इसके साथ ही आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ तथा थकाने वाला भी बन रहा था। गांधी जी ये मानते थे, किसी भी आंदोलन को बहुत समय तक लगातार सक्रिय रूप से नहीं चलाया जा सकता। रचनात्मक कार्य हेतु थोड़ा ठहराव आवश्यक है, ताकि लोगों को फिर से साहस बल इकट्ठा करने का मौका मिले और नई ऊर्जा से नया आंदोलन शुरू किया जा सके। 1924 में खलीफा का पद पूर्ण रूपेण समाप्त होते ही इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा खिलाफत आंदोलन भी कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो गया। गांधी जी ने जेल जाने से पूर्व कांग्रेस को रचनात्मक कार्य करने को कहा। इसे लेकर कांग्रेसियों के मध्य मतभेद हो गया तथा कांग्रेसी नेता दो खेमों में बट गए। प्रथम खेमे के नेता गांधी जी के रचनात्मक कार्य को ही आगे बढ़ाना चाहते थे, तो वहीं दूसरे खेमे के नेता 1923 में होने वाले विधान परिषदों के चुनाव में भाग ले सरकार का हिस्सा बन सरकार के कार्य में रुकावट डालने के पक्ष में थे, जो कि कांग्रेस में रहते संभव नहीं था। अंत मोतीलाल नेहरू व चितरंजन दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे अलग स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा और जीता। आगे चलकर कांग्रेस पार्टी ने स्वराज पार्टी को मान्यता दे दी, पर 1925 में चितरंजन दास की मृत्यु के पश्चात स्वराज पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई। स्वराज पार्टी के नेता धीरे धीरे चाटुकारिता, सांप्रदायिक बातों व गुटबाजी करने लगे। अंग्रेजों के साथ असहयोग करने की नीति से शुरू की गई स्वराज पार्टी धीरे धीरे उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग पर आ गई। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।